पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पार्टी कब देगा भाई? नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पूरी धरती पे ये पेड़ सिर्फ शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना जो धरती पर उगता है। प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। अच्छा लगा ना मैं लब्बड़? जी। मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। कावरा बावरा हो रहा था? से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी। एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। मैंने पूरा सपना देखा। तुम्हें लगने वाले सारे पाप सिर्फ मुझे ही लगे। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। जो होएगा देख लेंगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना, तो मेरा खून खौलने लगता है।
8 गोलियां लगी। किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन। पार्टी ले ला पुष्पा। पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या है? झुकेगा नहीं। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। आखिर पुष्पा है कहाँ? पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। जी हाँ, अगर हम आज पुष्पा मूवी की बात करें, जो कि पुष्पा 2 मूवी आई है, वो मतलब शानदार मूवी कही जा सकती है। कहीं ना कहीं जो है उसने अपनी अलग छाप छोड़ी है और वो काफ़ी जो है अट्रैक्टिव रही है, जो लोगों को पसंद आ रही है। लोग जो है बॉक्स ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इससे पहले की ऐसी मूवी कभी आई नहीं, क्योंकि इस मूवी ने लोगों को सिनेमा से जोड़ा है। यह मूवी अब तक की ऐसी मूवी रही है जिसमें हम यह कह सकते हैं कि बॉलीवुड से लेकर साउथ के तमाम एक्टर्स और जो प्रोड्यूसर है उन सबको जो है सोचने पर विमर्श करने को मजबूर कर दिया है कि आखिरकार जो है अल्लू अर्जुन में ऐसा क्या कुछ जादू है जो कि बॉक्स ऑफिस पर काम कर रहा है। और इसका जो बजट है वो भी भारी रहता है, लेकिन फिर भी यह अगर देखा जाए तो इस फिल्म ने जिस प्रकार से शाहरुख खान की पठान से लेकर दंगल और इससे भी RR RRR जैसी मूवी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ऐसे में जो है सबका जो है कहीं न कहीं देखने लायक बात यह है कि ये रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। तो ऐसे में बड़ी बात यह हो जाती है कि आखिरकार कुछ तो इसमें जो है बात है जिसकी वजह से जो है ये मूवी कुछ खास कर पा रही है। अगर देखा जाए अल्लू अर्जुन, तो अल्लू अर्जुन इस पुष्पा 1 के बाद जो है काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले भी उनकी जो है मूवी आती रही, लेकिन वो एक मूवी की तरह ही थी। लेकिन जैसे ही पुष्पा आई, पुष्पा मूवी में अगर आप देखें तो बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी कि जो है पुष्पा का जो बजट ऐसा है और जो इसकी जो स्क्रिप्ट है वो शानदार रही पुष्पा 1 की। और उसके बाद की अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें छोड़ दी गई कि पुष्पा 2 में दिखाएंगे। जैसे कि आपने पुष्पा 2 अगर किसी ने देखी है तो उसमें लास्ट सीन में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो उसमें भी पुष्पा 3 के लिए कुछ जो है छोड़ा गया है, ताकि जो है दर्शक आने वाले समय में जो है पुष्पा 3 को भी देखे और जो है उनके लिए जो मसाला छोड़ के चला जाए कि बाद में जो कहीं न कहीं जो है एक जो पुष्पा 3 है उसकी भी कामयाबी की जो है स्क्रिप्ट इसके साथ में ही लिखी जा रही है। अगर इस कहानी की बात की जाए तो यह कहानी एक बहुत ही रोमांच कर देने वाली कहानी है। पुष्पा जो एक सामान्य से व्यक्ति था, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था ऐसा माना जाता है, और जो है बाद में जो है वो तस्करी से जुड़ जाता है, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी हमारी जो है फिल्मों में इसको कहीं अच्छा दिखाया जाता है। इसमें शेखावत जो है उसको विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है, जो कि
कहीं न कहीं ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि शेखावत रियल में अगर देखा जाए तो उस प्रकार से नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो फिल्म है, फिल्म में कुछ भी जोड़ दिया जाता है और लोग जो है उनको मसाला चाहिए होता है और वो देखने लग जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं अगर देखें तो, लेकिन कहीं न कहीं प्रोड्यूसर और निर्माता को इस चीज़ का विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर फिल्म की बात की जाए तो फिल्म जो है लोगों को पसंद आ रही है, लोग जो है सिनेमा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह भी है कि क्या जो है साउथ ने जो है क्या बॉलीवुड की जगह पूरी तरह से ले ली है और साउथ ने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ने कहीं न कहीं जो है शुरुआत कर दी है। बाकी फिल्म के जो है टीज़र की बात की जाए तो टीज़र को कुछ इस प्रकार से पेश किया जाता है कि कहीं न कहीं जो है दर्शक जो है अपने आप को लालित हो जाता है कि उस जो है फिल्म को देखना ही देखना है। कई सारे लोग जो है यूट्यूब पर फ्री के चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए, जो है टिकट उनके लिए नहीं मिल पाती है, जो है कई बार तो जगह भी नहीं मिल पाती है। तो ये देखने वाली बात हो जाती है। जो है पुष्पा का जो है क्रेज़ लोगों में ज़्यादा है। पुष्पा का स्टाइल जो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म करता है एक्टर तो उसकी एक इमेज बन जाती है कि वो एक्टर, मान लीजिए अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार के लोग जो है कहीं न कहीं जो है खिलाड़ी के रूप में जानते हैं, एक्शन खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। अजय देवगन को अगर आप देखेंगे तो उनको जो है सिंघम के रूप में देखते हैं। तो वहीं शाहरुख खान को जो है किंग खान के नाम से जानने लग जाते हैं। तो वहीं सलमान खान को जो है भाईजान वगैरह, दबंग, ऐसे लोग जो है नाम इमेज लग जाती है इनके पीछे। तो वैसे अगर आप देखें तो अल्लू अर्जुन के पीछे एक इमेज लग गई है कि वो है जो है पुष्पा है। अब पुष्पा की इमेज बरसों तक रहेगी, हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए ये इमेज जो है रह जाए, क्योंकि पुष्पा में जो है उन्होंने अदाकारी की है वो वाकई में जो है लाजवाब है। उनका जो फायर एंड फ्लावर वाला जो डायलॉग है वो भी काफ़ी हद तक जो है लोगों को पसंद आता है। लोग अगर आप देखें तो जहाँ पर फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो उसी वेशभूषा में अधिकतर कहीं न कहीं जो तैयार होके जाते हैं पुष्पा स्टाइल में, जैसे कि कई क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। तो सोशल मीडिया पर अगर देखें तो पुष्पा का जो है क्रेज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि हर तरफ जो है ट्रेंडिंग, अगर लोग कुछ भी डाल रहे हैं तो उस पर जो है मिलियंस में व्यू जा रहे हैं पुष्पा के नाम पर, कहीं न कहीं देखा जाए तो विशेष तौर पर यूट्यूब पर। तो कहीं न कहीं जो है पुष्पा में जो है रश्मिका जो है मंदाना है, उन्होंने भी जो अपनी छाप छोड़ी। अगर पुष्पा की बात की जाए तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 50-60 करोड़ जो है 150 करोड़ माना जाता है कि जो है अल्लू अर्जुन ने जो फीस ली है। तो वहीं रश्मिका मंदाना ने जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है लगभग 10 करोड़ के आसपास फीस ली है। वहीं जो इसके विलेन भी जो है काफ़ी महंगे बताए जा रहे हैं कि उन्होंने भी जो है बड़ी मात्रा में जो है इसकी फीस ली है। और देखा जाए तो इसमें एक डांस करने वाली एक्ट्रेस है, उसने भी जो है करोड़ों छापे हैं। तो कहीं न कहीं बॉलीवुड को पछाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बढ़िया माना जाए। कुछ लोग इसको लेकर विरोधाभासी है, कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में जो है तुष्टिकरण होने लग गया, नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बॉलीवुड में जो शुक्रवार को फिल्म जो है रिलीज़ की जाती है उसको लेकर भी संशय पैदा किया जा रहा है। तो कुल मिला के देखने वाली बात ये है कि बॉलीवुड के जो जितने भी एक्टर्स हैं उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं गुरुवार को जो है साउथ की जो मूवी रिलीज़ होती है वो गुरुवार को होती है। ऐसे में जो है कहीं न कहीं जो एक विचारधारा है हिंदुत्व की, वो सोचने पर जो है मजबूर हुई कि वाकई में जो है साउथ वाले जो है हिंदुओं के पक्ष में, या फिर यूँ कहे कि सनातन को विशेष तौर पे ध्यान में रखकर जो है फिल्में रिलीज़ करते हैं, या फिर उनका जो है उसमें अच्छा महत्व दिया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे एक्ट्रेस भी हैं जो साउथ में जिनकी वजह से जो है बॉलीवुड की तरह ही कहीं न कहीं सवाल उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन जो है जैसे एक्टर हैं वो कहीं न कहीं जो है इस चीज़ को डैमेज कंट्रोल में लगे रहते हैं कि नहीं, हम सब वैसे नहीं हैं, हम बॉलीवुड की तरह नहीं हैं, हम हमारे हिसाब से अलग चलते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे लिए कोई विरोधाभासी नहीं है। तो ऐसे में जो है लोग सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है साउथ के एक्टर जो है विशेष तौर पे ध्यान रख रहे हैं, विशेष तौर पर सनातन का ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि गुरुवार को फिल्म रिलीज़ की गई, ये काफ़ी लोगों को जो है अच्छा लग रहा है और लोग खींचे चले जा रहे हैं। विशेष तौर पे अल्लू अर्जुन के बारे में अक्सर कहा जा रहा है कि वो बेहतरीन अदाकारी करते हैं। तो इसमें रश्मिका का भी जो है कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा है। उनकी ग्लैमरिटी
जो है अच्छी लगती है लोगों को, कहीं कहीं उनकी सादगी। लेकिन पिछले कई अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जो है कहीं कहीं बोल्ड जो है रूप कहते हैं उन अवतार लिया है। तो जो कि लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, कहीं कहीं ट्रोल भी करते हैं। ट्रोलर्स भी बहुत होते हैं, अगर आपकी प्रशंसा होती है तो कहीं कहीं ट्रोलर्स भी होते हैं। लेकिन पुष्पा 2 का ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ जो है लोगों को जो है अपने आप जो है कहीं कहीं सिनेमा की ओर धकेल देते हैं कि आप जाइए और फिल्म देखी है। कुछ कभी कभी टीज़र में जो है मसाला डाल दिया जाता है, जो है कि जो जिस प्रकार से पुष्पा ने तैयारी की है, माफ़ करना, क्योंकि जिस प्रकार से पुष्पा देखिए एक चीज़ क्या है, नॉर्मल एक इंसान ही था। लेकिन कहीं ना कहीं मसाला होता है, बिना मसाले की जो है फिल्में नहीं चलती। ये अक्सर देखा जाता है, ये हमारी कहीं ना कहीं जो है मीडिया भी करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में जो है बॉलीवुड में भी होता है मसाला। लेकिन पुष्पा में अगर आप देखेंगे तो अल्लू अर्जुन विशेष तौर पे उन्होंने जिस प्रकार से अदाकारी की है, उसके सामने जो है शायद उस जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो हमें नहीं लगता कि वो जो है कोई ऐसा रोल जो है प्ले कर पाता, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने उसमें पुष्पा में जो है जान डाल दी है। अगर कोई भी अगर आपके सामने पुष्पा का अगर नाम ले तो पुष्पा की एक इमेज आ जाएगी, और इमेज में अगर आप देखेंगे तो अल्लू अर्जुन आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ ही एक और चीज़ देखने को आपको मिलेगी, अल्लू अर्जुन विथ रश्मिका मंदाना सो ग्रेट एक्टर के रूप में उभर के आ रहे हैं। आने वाले समय में जो हो सकता है कि इनके लिए जो है अलग से जो है इनको एक अलग इमेज मिल जाए, जैसे कि अल्लू अर्जुन को जो है पुष्पा के रूप में जाना जाएगा। तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं जो है बेहतरीन दिशा में बढ़ रहा है। तो ये हमारे वो माफ़ करना, बॉलीवुड नहीं, जो है अपने साउथ वाले, बॉलीवुड भी बेहतरीन दिशा में जा रहा था, लेकिन एक समय था। लेकिन कहीं न कहीं उनको जो झटका देने का प्रयास जो है साउथ के एक्टर्स ने किया है और निर्माताओं ने किया है, क्योंकि साउथ के निर्माताओं ने विशेष तौर पर इस पर ध्यान दिया कि किस प्रकार से जो है बॉलीवुड को पछाड़ा जा सकता है। और जो है बॉलीवुड में जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी हो रही है, नेपोटिज्म पर सवाल उठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इस पर उन्होंने साउथ के एक्ट्रेस और निर्माताओं ने ध्यान दिया है। और स्क्रिप्ट जो जितने में लिखते हैं उन्होंने ध्यान दिया और फोकस किया कि किस प्रकार से इसकी काट निकाली जाए और इनसे आगे निकला जाए। तो इस पर जो उन्होंने ध्यान देते हुए उनको काफ़ी हद तक जो है कामयाबी मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कामयाबी जो है वो कब तक कहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक एंड होता है। अब इनकी बात की जाए तो ये भी चल रहे हैं, अब कितने समय तक चलेंगे कोई नहीं कह सकता। क्या इसमें सवाल ये भी उठेंगे, क्या बॉलीवुड आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा? अगर बॉलीवुड के फैन देखे तो कहीं कहीं सोशल मीडिया पर जो है इसको लेकर ट्रोलिंग भी करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला साहब, जो है हमारी चलती रहेगी, जो भी है बॉलीवुड तो बॉलीवुड है। इसमें राज कपूर, कुमार, खन्ना, बहुत सारे एक्टर, बच्चन परिवार जैसे बहुत जो है खान कपूर भरे हुए हैं। तो इसमें उनके जो है मानना है कि ऐसे लोग हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, जो चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठता है तो जवाब देना पड़ता है। और जो है पिछले हम अगर 2020 से बात करें 2025 तक तो इसको लेकर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं गया है। तो आने वाले समय में जो है आपको इस चीज़ पर सोचने पर विमर्श होना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो है पुष्पा जैसी फिल्में गदर मचा रही है। अगर आप साउथ की बात करें तो पिछली बार ही जो है RRR, RRR जो उसने भी जो है जो काफ़ी कुछ बेहतरीन किया। तो इसको लेकर जो है बेहतरीन, अगर साउथ की अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सनातनी रूप देखने को मिलेगा और सनातन का सम्मान दिखाई देगा। बॉलीवुड में ऐसा कम होता है। बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सनातन का अपमान करने का प्रयास किया जाता है और उसको बाद में लास्ट जो है सीन में ठीक करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अपमान ही क्यों करते हो आप? सवाल ये उठते हैं, क्या ये पॉपुलैरिटी की वजह से होता है? तो ऐसे सवाल उठते रहेंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो सनातन पर फिल्म बनाता है, सनातन पर जो है फिल्में उधर जो है देखें तो साउथ में कहीं कहीं बनी है तो बेहतरीन बनी है, जो कि एक हमारे जो हिंदुत्व वर्ग कहते हैं उसको पसंद आती। तो कहीं न कहीं रश्मिका मंदाना वो भी बेहतरीन अदाकारी कर रही है। हालांकि
कुछ लोग ट्रोलर्स होते हैं, उनका काम होता है ट्रोल करना, नेपोटिज्म तो खैर इसमें नहीं कह सकते हम। लेकिन पुष्पा का जो स्टाइल है, स्टाइल जो है लोगों को पसंद आया, तो इस पर जो है उनको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अगर देखा जाए तो कमी तो 100% तो कोई नहीं होता है, 100% तो कोई नहीं होता है। इसको देखते हुए कहीं न कहीं कुछ कुछ कमी है। लेकिन क्या हमारे जो है निर्माताओं को ये नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, साउथ के हो, बॉलीवुड को हो, कि क्या एक जो है अनलीगल काम करने वालों को जो है आप कहीं न कहीं आप हीरो के रूप में दिखाते हैं। क्या इसको पुष्पा, अगर मैं आपको बात करूँ मिर्ज़ापुर अगर आपने मूवी जो वेब सीरीज़ देखी है तो उसके बाद से जो है ब्लैक गाड़ी की जो एक फैशन चला पड़ा स्कॉर्पियो को लेकर, काली गाड़ी जो भी है उसको लेकर फैशन बन गया। और लोगों में जो है वो लोग कहीं कहीं जो मिर्ज़ापुर के फ़ैन बन गए, मुन्ना भाई के वगैरह। तो जिस प्रकार से अगर उनके बन रहे थे, क्या पुष्पा के भी जिस प्रकार से जो फैंस आगे आ रहे हैं, क्या उनका भी अगर स्टाइल कॉपी करेंगे तो फिर क्या तस्करी पर जो है रोक लगाना इतना आसान होगा? कहीं न कहीं जो है ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जिससे लोगों को जो है गलत काम करने को मिलते हैं। जो है हालांकि गलत होते हुए भी वो तो खैर फिल्म है, हम देख रहे हैं, समाज का आईना है। लेकिन कहीं न कहीं सोचने का विषय ये है कि ऐसी फिल्मों से बचना चाहिए निर्माताओं को। कहीं न कहीं अगर आपने पुष्पा को अच्छा दिखाया तो लास्ट में अगर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसने गलत किया है और उसकी सज़ा उसको मिली है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो फिर समाज में एक मैसेज जाएगा कि नहीं गलत काम से आगे बढ़ा जाएगा। तो कहीं न कहीं इस पर रोक लगाने के लिए भी सरकार को और सेंसर बोर्ड को आगे आना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे चलता रहे। खैर अगर मूवी की बात की जाए तो मूवी तो लोगों को पसंद आ रही है, इस पर तो कोई टीका टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मूवी तो मूवी होती है साहब, चाहे साउथ की हो चाहे वेस्ट की हो, कहीं पे भी हो, मूवी तो मूवी होती है। अगर एक और चीज़ में आपको यहाँ देखने को मिल सकती है कि क्या बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में आने वाले समय में आ सकती है, तो इसको देखते हुए तो पिछले कुछ समय का जो है रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि रेगुलर जो है कहीं न कहीं किसी न किसी एक्टर की जो है परफॉर्मेंस गिर रही है, चाहे वो खान हो, कपूर हो, कोई भी हो। विशेष तौर पे अभी अक्षय कुमार को आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक उनकी जो फिल्में गिरी है, लेकिन वो फ्लॉप नहीं हुए। फ्लॉप कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लॉप के दौर से निकल गए हैं। वो उनका एक दौर था, वो उस दौर से निकल गए। फ्लॉप उनकी फिल्में इतनी हुई नहीं थी पहले। हाँ, कुछ फिल्में होती है, सबकी होती है, लेकिन अगर आपकी रेगुलर 15-15 फिल्में फ्लॉप होती है तो फिर आपको पीछे दाग लग जाता है। इस बॉलीवुड की खासियत है कि अगर आपका काम अच्छा हो और फिल्म नहीं चले तो आपको कोई दोबारा मौका नहीं देता है, और अगर आपका काम ख़राब है और फिल्म चल जाती है तो आपको मौका मिल जाता है। ये बॉलीवुड की खासियत। ऐसी खासियत हम अगर देखें तो साउथ में नहीं है। साउथ में वही है जो चाहिए होता है। वो निर्माता को पता होता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, वो विशेष तौर पे जो है इसको लेकर फोकस करते हैं। तो कहीं न कहीं सोचने पर विमर्श होना पड़ेगा। पुष्पा को लेकर साउथ के विशेष तौर पर निर्माता जो है, वो बाकी जो निर्माता है तो वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में जो है पुष्पा जैसी फिल्में जो है चल पड़ी है। अगर चल पड़ी है तो स्क्रिप्ट क्या कॉपी होगी, अगर स्क्रिप्ट कॉपी होगी तो फिर किसको क्या नुकसान होगा। तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन तो जैसे आपने देखा होगा कि हीरा ठाकुर, वो जो सोनी पिक्चर्स पे अमिताभ जी की फिल्म आती है, तो उसमें भी क्या, वो भी तो एक कहीं न कहीं कॉपी है। अब राइट्स वो बेचते हैं ना बेचते हैं वो चलता रहेगा ये, लेकिन कहीं न कहीं जो है स्क्रिप्ट कॉपी होती रहती है, वो ऐसे चलता रहता है। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा आपको। हाँ, जो भी है इस वक्त जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं पुष्पा का, अगर आप इमेजेस देखेंगे तो इसमें भी जो है आपको काफ़ी कुछ बेहतरीन मिलेगा देखने को। अब पुष्पा फायर नहीं, माफ़ करना, फ्लावर नहीं फायर है। जो डायलॉग है वो भी कहीं न कहीं अगर आप ध्यान से नहीं बोले तो मिस्टेक हो जाती है। तो रश्मिका और जो है एक जैसे कि शाहरुख खान के साथ एक इमेज बन गई थी काजोल की वो जो है जो ट्रेन से उतरती है वो उसके साथ चलो, उसके बाद से जो है कहीं न कहीं जो हमेशा लोग जो है उनको उसके साथ ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्म में जो है उनको पसंद आया था। तो ठीक वैसे ही रश्मिका को भी जो पहले वो एनाकोंडा एक्टर जो है
तो उनके साथ देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब कहीं कहीं जो पुष्पा फायर एंड फ्लावर जो बात होती है उनके साथ देखना पसंद करते हैं, तो लोगों को इनकी जोड़ी जो है काफ़ी बेहतरीन लग रही है और आने वाले समय में जो है इनको आपस में साथ में देखना चाहते हैं और जो फिल्म में जो है हमेशा अच्छा रोल प्ले करे इसकी उम्मीद हमेशा करते रहे। तो पुष्पा जो स्टाइल है जैसे दाढ़ी है ठीक वैसे ही जैसे अगर हम बात करें RR में RRR में जो है एक्टर की थी वैसे ही दाढ़ी वगैरह, लेकिन इसका जो है पुष्पा का जो है रोल जो है देसी लुक है जो लोगों को काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है, यूनिक लगता है। तो कहीं न कहीं वेट करेंगे लोग जो है इसको लेकर। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। फिल्म में अगर देखा जाए एक्टिंग की बात की जाए तो इसमें कहीं न कहीं आपको जो है ओवर एक्टिंग देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि पुष्पा 1 में भी थी और पुष्पा 2 में भी है, और हो सकता है कि आपको पुष्पा 3 में भी जो है ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगी, विशेष तौर पे अल्लू अर्जुन की कहीं कहीं। हालांकि कुछ भी हो, अगर कहे जाए एक हम माने तो ओवर एक्टिंग हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं जो उनके रोल को पसंद किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पुष्पा 3 के बाद अगर हम बात करें पुष्पा 4 तो उसको आने में भी देर नहीं लगी। हालांकि पुष्पा 3 का अनाउंस हुआ है अभी, जो कि टीज़र नहीं, जो फिल्म के लास्ट एंड में अगर आप देखेंगे द एंड में तो कहीं कहीं पुष्पा 3 का जो है एक सीक्रेट होता है। उसके साथ ही एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि जो बॉलीवुड में जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं कॉपी हो सकती है। जो पुष्पा 1 जो आया है मूवी, उसकी कॉपी अगर भविष्य में अगर आप देखें तो बॉलीवुड में अगर आ जाए तो इसमें कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसी आ चुकी है बहुत सारी फिल्में जिनकी कॉपी होती है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए बॉलीवुड जो है किसी न किसी जो है स्क्रिप्ट के आधार पर ही काम करता है, दूसरे की स्क्रिप्ट जो कि पहले बन चुकी होती है। तो इसमें एक और चीज़ है कि आने वाले समय में जो है बड़ी फिल्म अगर आप साउथ की अगर कहें किसकी आ रही है आने वाले समय में तो आ सकती है। तो इसमें जो है बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे कि RR आई थी, उसने भी धमाल मचाया था। हालांकि वो पुष्पा से पीछे रही थी, पुष्पा 2 से, लेकिन कहीं न कहीं जो उसके बाद की फिल्में आती है तो वो एक दूसरे से बढ़कर ही आती है। जैसे कि हो सकता है कि कोई दूसरी आ जाए साउथ में सी, वो रिकॉर्ड तोड़ दे पुष्पा 2 का, लेकिन बाद में अगर पुष्पा 3 आएगी तो वो उसका वापस जो है कहीं न कहीं जो है रिकॉर्ड तोड़ देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉजिटिविटी है कहीं एक दूसरों के लिए। जैसे कि लोग विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद से जो है जो लोग जो है सिनेमा की ओर जाने से कतरा रहे थे, अब वो कहीं न कहीं जो है सिनेमा की ओर जाने लगे हैं और उनको जो है फिर से जो है अगर निकालने का प्रयास किया है तो कहीं कहीं बॉलीवुड ने भी कुछ हद तक प्रयास किया, लेकिन साउथ के जो फिल्में आई है पिछले कुछ समय से उनकी वजह से जो है फिर से एक माहौल बना और फिर से लोग जो है सिनेमा की ओर प्रस्थान करने लगे। जो एक समय लग रहा था कि कोरोना के बाद से जो है लोगों के लिए मात्र एक OTT ही प्लेटफॉर्म रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग फिर से निकले हैं और कहीं न कहीं जो है अपने दस्तक दे रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है आपको फिर से जो है सिनेमा जो है भरपूर देखने को मिल सकता है। ये बेहतरीन है कि ऐसी मूवी आनी चाहिए भविष्य में, क्योंकि अच्छा लगता है लोग फिर से जो है पुराना तरीके से जो है सिनेमा की ओर चलते बने। अगर देखा जाए तो पहले आबादी कम थी, लोग एक्टर की जो है कमाई होती थी, उसमें कहीं ना कहीं एक्टर के फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि उस समय फिल्में तो देखते थे सिनेमा में लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं जाते थे। लेकिन अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग फिल्में देखने के लिए जाते हैं और थिएटर में जगह नहीं बचती है। तो कहीं न कहीं बेहतरीन फिल्म होगा आने वाले समय में। लेकिन क्या फिल्म जो अगर आप देखें कहीं कहीं जो समाज का जो है आईना होता है फिल्म, लेकिन आप उस आईने में क्या दिखा रहे हैं ये मैटर करता है। आप अगर फिल्म में कुछ भी दिखा रहे हैं तो नहीं चलेगी। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि हर साहब आपको जो है हमारी फिल्में देखनी हो तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो। उनका भी जो है एटीट्यूड जो है कहीं कहीं जो है आम जनता ने तोड़ दिया। अगर देखें पिछली जो कोरोना के टाइम जो सुशांत सिंह राजपूत का जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, उसके बाद से जो कहीं कहीं जो है फिल्में बॉलीवुड में जो फ्लॉप होना शुरू हुई तो चलती ही गई। आपने देखा होगा सड़क
2 जो फिल्म का टीज़र आया था उस पर लगभग कितने मिलियन याद नहीं रहा जो है डिसलाइक थे टीज़र पर, वो हालांकि OTT पर आई थी। और जो है लाइक अगर आप देखेंगे लगभग 10 मिलियन के आसपास जो है डिसलाइक थे और उस ऊपर भी थे शायद। और लाइक जो है अगर आप देखेंगे तो मात्र 76,000 कुछ नहीं था। उस फिल्म को अगर आप थिएटर में रिलीज़ कर देते उसकी जो है कमाई भी जो है अगर आप देखेंगे तो नहीं निकाल पाती। लेकिन OTT पे क्या हुआ उसका कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसकी कोई कमाई सार्वजनिक करे या ना करे वो उनके हाथ में। लेकिन सिनेमा वाली कहीं न कहीं जो है सार्वजनिक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जब नाराज़ हो जाते हैं तो आपकी फिल्में जो है देखना छोड़ देती हैं। और इसका नुकसान जो है एक्टर अगर गुस्सा अगर एक्टर पे है तो इसका नुकसान जो है प्रोड्यूसर को भी उठाना पड़ेगा। और प्रोड्यूसर अगर एक बार एक फिल्म में उठ जाता है, अगर नए नए चल रहा है तो फिर उसके लिए फिर अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। फिर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि कोई फिल्म जो है निर्माण करे। तो बॉलीवुड के लिए एक सबक है कि किस प्रकार से जो है पॉजिटिविटी अच्छी चीज़ें दिखाकर भी जो है फिल्में चलाई जा सकती है। ये मैसेज दिया है साउथ के एक्ट्रेस ने। साउथ के जो हालांकि पुष्पा में हम ये नहीं कह रहे कि 100% सब सही है, कुछ जो दिखाया जा रहा है वो जो है गलत है। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो है आने वाले यूथ के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तस्करी कोई अच्छी चीज़ें होती नहीं। अगर उसमें अगर बताया जा रहा है तो हमने वैसे उसको फिल्म को देखा नहीं है, तो अगर ऐसा दिखाया जा रहा है तो फिर वो गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी दिखाएंगे तो कुछ भी तो लोग नहीं देखेंगे, कुछ अच्छा भी दिखाइए ताकि लोगों में जो है इंटरेक्शन तैयार हो जाए और आने वाले समय में जो है लोग आपकी फिल्में देखना शुरू कर दें। ऐसे बाकी तो कुछ भी अगर आप डालेंगे तो कुछ भी नहीं देखेंगे। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जो है अल्लू अर्जुन जो पुष्पा 3 लेके आएंगे। अगर पुष्पा 3 लेके आएंगे तो वो फिल्म क्या फिर से जो है पुष्पा 2 की तरह रहेगी या पुष्पा 1 की तरह रहेगी, या फिर सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी सबके। जैसे कि इस फिल्म की बात की जाए तो इसने जो है मात्र 5 दिनों में जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 900 करोड़ का कलेक्शन, सॉरी माफ करना 1100 करोड़ का कलेक्शन कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो सोमवार के दिन जो है कहीं न कहीं जो है 64 से 66 लाख रुपये, 64 लाख के आसपास जो है 64 करोड़ माफ़ करना 64 करोड़ तक जो है कमाई कर बैठी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। तो फिल्में चलती है, लोग देखते हैं, पसंद आती है। अगर आज के टीज़र की बात की जाए तो जैसे ही इसका टीज़र जो है लॉन्च होता है उस पर जो है मिलियन में व्यूज आते। जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद में कितनी भगदड़ मच गई, पटना में कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई जब अल्लू अर्जुन पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं इस फिल्म का जो है बहुत बड़ा क्रेज हम कह सकते हैं आने वाले समय में जो है अगर पुष्पा 3 आती है तो उसका भी बहुत बड़ा क्रेज रहेगा। और कहीं न कहीं ये जो है अल्लू अर्जुन अगर देखा जाए तो इसकी अल्लू अर्जुन की जो है फीस देखा जाए तो करोड़ों में 200 करोड़ अगर हो जाए तो इसमें हैरानी की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर लोगों को जो है कुछ दिख रहा है। और लोगों को जब दिखता है तो बहुत कुछ होता है, और बहुत कुछ होता है तो एक्टर की जो है लाइफ बन जाती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की लाइफ, हालांकि समय का कोई ठिकाना नहीं, समय कब पलट जाए ये किसी के हाथ में नहीं, लेकिन अल्लू अर्जुन जिस प्रकार से चल रहे हैं वर्तमान की अगर बात की जाए तो अच्छा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है इनको बड़े बड़े ऑफर 200 करोड़ से भी अगर आ जाए अगर एक फिल्म के मूवी के, तो इसमें हैरानी कतई नहीं होनी चाहिए। और ये बंदा अगर अल्लू अर्जुन की बात की जाए तो ये चल भी सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो साथ में रश्मिका मंदाना, वो भी करोड़ों जो है उनकी फीस हो रही है दिन ब दिन, तो उनके लिए भी बेहतरीन होगा आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने भी छाप तो छोड़ी है। और छाप छोड़ती है तो कहीं न कहीं प्रोड्यूसर के जब एक्टर हीरो पर निगाहें जाती है तो कहीं न कहीं जो है हीरोइन पर भी जाती है। और हीरोइन पर जाएगी तो रश्मिका मंदाना का जो है नाम
आसानी से जो है लोगों की ज़ुबान पे, प्रोड्यूसर की ज़ुबान पे आएगा और प्रोड्यूसर एक इशारे में जो है उसको पैसे देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है पैसे डूबने वाले नहीं। हालांकि फिल्मों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी विश्वास वही होता है जो उम्मीद होती है। तो कहीं न कहीं फिल्म चलेगी ऐसा प्रोड्यूसर को लगता है। तो आने वाले समय में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। धन्यवाद सर।